नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसे सफलता का मार्गदर्शन को लेकर आई हूँ ताकि आप खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के साथ पास हो जाए और मुख्य परीक्षा के माध्यम से आप निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी बने। तो साथियों, इन 10 दिनों में आपको कौन सी वो रणनीति अपनानी चाहिए ताकि आप सुनिश्चित रूप से सफल हो, आज इसी पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो अवश्य ही इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो निश्चित रूप से आप सभी के लिए लाभ प्रदान करेगा यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और इस मार्गदर्शन का पालन करते हैं। तो सबसे पहले आप इन 10 दिनों में अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पहले इसकी मैं चर्चा कर देती हूँ। आत्मविश्वास के संबंध में बताऊँगी, परीक्षा की तैयारी से संबंधित आप क्या अभी तक पढ़े हैं, पूर्व के प्रश्नों क्यों ज़रूरी हैं और करंट कितना पढ़ा जाए, क्योंकि परीक्षा पूर्व में होने वाला था लेकिन पोस्टपोन होने के कारण अब हो रहा है 16 अगस्त को। ठीक, तो कब से कब तक हम करंट की तैयारी करेंगे, इसके संबंध में आपसे मैं जिक्र करने वाले। दूसरा, मुख्य प्रश्नों अर्थात कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप अवश्य ही फोकस करेंगे, उन्हें आप ज़रूर एक बार देखेंगे। इससे संबंधित भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। पहला, आत्मविश्वास। पहला है साथियों, समय अब काफ़ी कम रह गया है, मात्र 10 दिन रह गया है। कई युवा साथियों द्वारा लगातार मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है कि मैडम, मैं जितना पढ़ा हूँ और जब मैं प्रश्न हल करता हूँ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मैं पढ़ा नहीं हूँ, जबकि वो प्रश्न मैं पूर्व के किताबों में मैं अपने पढ़ चुका हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूँ? तो इस परिस्थिति के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, कृपया आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रहे। आप ये सोचें कि यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट। आप ही यह परीक्षा सफल हो सकते हैं। जितना भी आप पढ़े हैं, आप एक पॉजिटिव थिंक के साथ यह सोचें कि मैं सब कुछ अपने परीक्षा की तैयारी से संबंधित पढ़ चुका हूँ और जो भी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उसका मैं सही उत्तर देने वाला हूँ। इस दौरान आप कदापि निगेटिव थिंक नहीं लाएंगे, अपने आत्मविश्वास को आप बनाए रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि देखिए, निराश होंगे तो आप अपनी परीक्षा को और ख़राब करेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो आते हुए प्रश्न को आप गलत कर सकते हैं। इसलिए आप फुली कॉन्शियस होकर आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न को आप अटेम्प्ट ये सोच के करेंगे कि यू आर द बेस्ट। आप हर क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, जो भी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वो सारा आप सही करने वाले हैं। तो आप अवश्य ही अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी से संबंधित अभी तक जो भी पढ़े हैं उसके मुख्य बिंदुओं को अवश्य ही देख लें। मैं दूसरा ये बताऊंगी आपको इस मार्गदर्शन में कि अभी तक आप खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जितनी भी तैयारी किए हैं, जिन जिन पुस्तकों से किए हैं, ठीक है, अपने नोट्स से किए हैं, उसके मुख्य बिंदु को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। मैं पूर्व के वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो पुस्तक के कई ऐसे अंश होते हैं जिस पर हम अवश्य ही लाइन लगाते हैं, अर्थात टिक मार्क करते हैं, ताकि लास्ट टाइम में हम अपने परीक्षा के दौरान उस महत्वपूर्ण तथ्यों को हम दोहरा सकें। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि इस दौरान जितने भी आप पुस्तक पढ़े हैं, चाहे वो इतिहास विषय से संबंधित हो, भूगोल विषय से संबंधित हो, राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो या राज्य से संबंधित हो या करंट से संबंधित हो, उन सभी पुस्तकों में जो भी आप महत्वपूर्ण लाइन लगाए हैं उनको अनिवार्य रूप से अवश्य ही आप उन मुख्य बिंदुओं को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को देने। जी हाँ साथियों, आप जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी को देने के लिए। तो आप ज़रूरी पूर्व के जितने प्रश्न हैं आपके पेपर से संबंधित, ठीक है, पूर्व के जितने प्रश्न हैं आपके पेपर से संबंधित, उसे आप अवश्य ही 2 बार रिवीज़न ज़रूर इस दौरान कर लीजिएगा। कितने भी आप व्यस्त हो, लेकिन पूर्व के क्वेश्चन ज़रूर ही आप
रिपीट करिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा कर रिपीट कर दिया जाता है परीक्षाओं में। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में वो गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अवश्य ही पूर्व के प्रश्न को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ जो आप सभी द्वारा बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि मैडम परीक्षा पहले होने वाला था लेकिन परीक्षा पोस्टपोन हो गया है और अब 16 अगस्त को हो रहा है, तो क्या मैं करंट पिछले परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ूँ, मतलब पिछले परीक्षा के तिथि के अनुसार पढ़ूँ कि वर्तमान में जो 16 अगस्त है उसके अनुसार एक साल का पढ़ूँ? तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोई रिस्क ना लें कि पेपर पहले वाला ही फिर से आप सभी के सामने रखा जाना है परीक्षा में या अभी वाला रखे जाना है। ठीक, इस प्रकार आप करंट के लिए कोई रिस्क न लें। जो पूर्व की परीक्षा तिथि निर्धारित थी उससे आप मान के उससे वहाँ से लेकर एक साल से लेकर अभी तक आप अवश्य ही करंट अफेयर से रिलेटेड अब जो भी पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर देखें। और एक आप सभी को यह कहना है कि प्रतियोगिता दर्पण का यदि आप लोगों का व्यवस्था हो पाए, प्रतियोगिता दर्पण का यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो ज़रूर ही प्रतियोगिता दर्पण मंगाइए और उसको एक बार मात्र 2 दिन लगेगा आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने में टोटल। और जिस दिन आप इस पढ़ लिए प्रतियोगिता दर्पण साथियों, निश्चित रूप से करंट में आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। अब प्रतियोगिता दर्पण में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, ठीक, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पढ़ना है, नवीनतम सामान्य ज्ञान पढ़ना है, खेल कूद पढ़ना है बस, और स्मरणीय जो तथ्य होता है वो बस पढ़ लीजिए। यानी 5 चीज़ आपको पढ़ना है: राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद। इतना यदि आप इसका पढ़ लेते हैं तो ये मानिए कि आप करंट में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। चूँकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, वरना मैं आप सभी को अवश्य ही करंट अफेयर से संबंधित वे तमाम प्रकार के क्लासेस महत्वपूर्ण लाती जिससे बाहर क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल संभावना नहीं होती। आप सभी को पता है कि मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस ला रही हूँ हर विषय से संबंधित सामान्य अध्ययन से। यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वह क्लास मेरे द्वारा एक समग्र क्लास के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन चूँकि इस समय की कमी है, इस वजह से मैं आप सभी को वो कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ, ठीक है। लेकिन आप सभी को यही कहना है कि जितना भी आप सामान्य अध्ययन का पढ़ें उनको आप ज़रूर पढ़ें। करंट में आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का जो अंश मैं बता रही हूँ, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद, इन्हें आप ज़रूर अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, भूल के भी मत छोड़िएगा। और ख़ास तौर पे जो उसका हेडिंग होता है करंट का, उसको तो आप एकदम घोट लीजिएगा, क्योंकि कई बार उसके हेडिंग से ही क्वेश्चन लोक सेवा आयोग द्वारा पूछ दिया जाता है, ठीक। तो ये तो रहा आपका एक साल के करंट अफेयर से संबंध में जितनी भी दुविधाएं थी उसका मैं उत्तर आप सभी को दे दी। अब आप लास्ट में क्या क्या आपको पढ़ना अत्यावश्यक है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। साथियों, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती थी और जब प्रारंभिक परीक्षा जाती थी देने के लिए, तो अवश्य इन सभी तथ्यों को एक बार ज़रूर देख लेती थी। और जब भी इससे कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं अभी आपको नीचे बताने वाली हूँ, जो जितना मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 20 से 25 आएंगे, 10 भी नहीं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इतने भाग से आने वाले हैं। इसको ज़रूर आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताने वाली हूँ, पहले तो वर्तमान बजट जितने हैं, जो मतलब वर्तमान जो बजट पास किया गया है भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, उन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस क्षेत्र में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस बजट में कौन कौन से नवीन पहल किए गए इसको भी देख लीजिएगा। प्लस एक साल की जो भी योजनाएं हैं, एक साल की जो भी योजनाएं हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा लॉन्च की गई हैं, उसको आप अनिवार्य रूप से ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ मैं बताऊंगी, व्यापार नीति वर्तमान वाला भी आपको देखना है। तीसरा, फल सब्जी खनिज संसाधन में प्रथम 5 उत्पादक देशों का नाम अवश्य देख लीजिएगा। उत्पादक और उत्पादकता दोनों चीज़ में आप देखेंगे, ठीक है।
तीसरा, विश्व तथा भारत का मैप आप अनिवार्य रूप से देखिएगा, क्योंकि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप विश्व व भारत के मैप देखेंगे, जिसमें पर्वत श्रेणी, नदियाँ, कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, किस देश की सीमा कहाँ से लगती है, ठीक है। मुख्य मुख्य नगरों को भी देख लीजिएगा, प्लस जितने देश हैं उन सबकी राजधानियों को देख लीजिएगा। विश्व के जो छोटे छोटे देश हैं उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी आप देखेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसको आप भूलिएगा बिल्कुल नहीं। और इस दौरान आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो सृजित हुआ है नवीन केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्या क्या प्रश्न बनते हैं उससे एक मैं स्पेशल वीडियो भी बनाई हूँ, आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें मैं परीक्षा दृष्टि जीके करके प्लेलिस्ट अलग से बनाई हूँ, उसमें आप जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा, ज़रूर पढ़िएगा। और अभी अयोध्या राम मंदिर के संबंध में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा जो अगला मैं जो बताने वाली हूँ वो है पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पार्क है, ठीक है, बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, यूनेस्को में संरक्षित कौन कौन से स्थल है, ठीक, आर्द्र भूमि कौन कौन से हैं, सम्मेलन कौन कौन से, प्रदूषक गैस कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारे तथ्य आप अनिवार्य रूप से देखेंगे ही देखेंगे, ठीक। अगला मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाले संविधान में जितने आर्टिकल हैं उसको आप विशेष तौर पे देखेंगे, चूँकि अभी जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया अनुच्छेद 370 को समाप्त करके, लेकिन अभी भी संविधान में अनुच्छेद 371 ए और 371 जे तक भारत के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उन्हें आप ज़रूर देखेंगे। प्लस अनुच्छेदों में आप अवश्य ही नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद ज़रूर देखेंगे, ठीक। दूसरा आप देखेंगे मूल अधिकार से रिलेटेड जितने अनुच्छेद है वो देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो देखेंगे, और मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है उन्हें तो आप देखेंगे ही देखेंगे। साथ में पंचायती राज का भी ज़रूर देखेंगे। 243 अनुच्छेद के जितने भी उप अनुच्छेद हैं वो टोटल आप देखेंगे ही देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप दल बदल का भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है इस समय काफ़ी चर्चा का केंद्र रहे, तो आप एक तरह से एक बार पूरा देख लीजिएगा, लेकिन जो भी मैं फोकस की उसे आप ज़रूर 2 बार देख लीजिएगा। संविधान संशोधन हाल में कौन कौन से हुए, पूरा तो आप देखेंगे ही देखेंगे संविधान संशोधन, लेकिन हाल में कौन से संविधान संशोधन किए गए। 91वां संविधान, 92वां संविधान, 93वां संविधान, एक ऐसे संविधान संशोधन है जो बार बार रिपीट किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये सब ऐसे संविधान संशोधन है जो बार बार पूछे जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन, तो इन सभी संविधान संशोधन को आप ज़रूर देखेंगे। वर्तमान में कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए आप ज़रूर देखेंगे। दूसरा, वर्तमान में भारत के कौन राज्यपाल हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी आप ज़रूर देखेंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से हाल में जितने परीक्षा होने वाले हैं उन लोगों के दृष्टिकोण से मैं ये जो नीचे तथ्य आपको बता रही हूँ ये तमाम, इनसे संबंधित मैं परीक्षा दृष्टि करके एक छोटे छोटे वीडियो को मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, ज़रूर उसको आप देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इस पोर्शन से 20 से 30 क्वेश्चन साथियों आने वाले हैं, ठीक है। तो कदापि इस सेक्शन को आप छोड़िएगा नहीं, इसे आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। साथ में कुछ हिस्टोरिकल तिथियां हैं, ठीक है, आंदोलन है। 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र में किन्होंने नेतृत्व किया, कौन उस आंदोलन को दबाया, ठीक है। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन कब हुआ, उनके नेता कौन थे, सविनय आंदोलन कब हुआ, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में टोटल आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इतिहास के वो ज़रूर देखिएगा। इतिहास में खास तौर पे आप आधुनिक भारत के इतिहास पे फोकस ज़रूर इस समय कर लीजिएगा। जितनी तिथियां हैं उन्हें एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो साथियों, ये जो मैं पोर्शन आपको बताई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से 20 से 30 क्वेश्चन फंसने की संभावना है। आप अवश्य ही इसको देख लीजिएगा। वर्तमान बजट योजना भारत सरकार और राज्य सरकार का, ठीक है, और प्लस ये भी भारत सरकार और राज्य सरकार का व्यापार नीति, फल सब्जी खनिज संसाधन आदि में प्रथम
से लेके पंचम 5 देशों तक का, ठीक है। विश्व व भारत के मैप जरूर देखिएगा, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संबंधी जितने पार्क वगैरह हैं, सम्मेलन है, प्रदूषक गैस है, उनको देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन के साथ साथ वर्तमान में भारत के राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल तिथियाँ जरूर देखिएगा साथियों। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस दौरान फुली कॉन्फिडेंट रहिएगा और ये सोचिएगा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट करने वाला हूँ साथियों। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। अवश्य ही आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और जैसे ही आप ये सफलता प्राप्त करते हैं इस परीक्षा में, वैसे ही मेरे द्वारा आप सभी को मुख्य परीक्षा की रणनीति आप सभी को बताई जाएगी। और आप लोगों को बताकर हर्ष हो रहा है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी की परीक्षा से संबंधित विषय सामग्री से संबंधित क्लासेस लिए जा रहे हैं, जैसे निबंध और सामान्य हिंदी से संबंधित क्लासेस लगातार लिए जा रहे हैं। और ख़ास बात है कि सामान्य हिंदी में जो पत्राचार से संबंधित क्लासेस हैं, जो आपको मेरे द्वारा ऑथेंटिक प्रदान किए जा रहा है, उसे आप भूल के भी छोड़िएगा नहीं। ज़रूर एक बार पत्राचार निबंध का क्लास करिएगा, क्योंकि मैं वही सारे क्लास ला रही हूँ जो कि आप सभी के सफलता के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। यदि आप पत्राचार और निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। जल्द ही मेरे द्वारा आप सभी के विषय से संबंधित, आप सभी के सफलता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे परीक्षा में, यह मुझे पूर्ण भरोसा है। और इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे अपने परीक्षा में, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को बेस्ट ऑफ लक करते हुए आप सभी से आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।